हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएसआई रिजल्ट कब तक आ सकता है। जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है आज का, यूपीएसआई रिजल्ट कब तक आ सकता है। आगे बात करेंगे कि यूपीएसआई की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और ये भी बात करेंगे आगे कि यूपीएसआई में मेरे मार्क्स कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग को पता होगा, सबसे पहले हम प्रश्न की बात करेंगे कि यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपी में इलेक्शंस हैं। तो जब इलेक्शंस चालू हो गए हैं यानी आदर्श आचार संहिता लग गई है, लेकिन उससे रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जितने भी पुलिस प्रशासन है या पुलिस है जिले की, वो सारी बिजी होंगी चुनाव कराने में। तो इस समय आपका रिजल्ट आना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे कि देखिए, यूपी इलेक्शन शुरुआत हो रहे हैं 10 फरवरी से। तो आज आप लोग देख ही रहे हैं, फरवरी आने ही वाला है, जनवरी का एकदम लास्ट चल रहा है, और समाप्त होने वाले हैं 7 मार्च को। और रिजल्ट इसका आएगा 10 मार्च को। अब रिजल्ट 10 मार्च को आएगा तो जानते हैं नई सरकार बनेगी, फिर शपथ लेगी, उसके बाद इसमें सब बिजी हो जाएंगे, तो भर्ती बोर्ड भी इतना तेजी से काम नहीं करेगा। उसके बाद 18 मार्च को ही तुरंत होली आ जाएगी, और होली फ्राइडे को पड़ रही है, तो समझिए फ्राइडे सैटरडे संडे यानी 20 तारीख तक कोई काम नहीं होने वाला है। काम इनका शुरू होगा 21 तारीख यानी मंडे से। काम क्या, रिजल्ट सब बन के तैयार है, वो चाहे तो अभी ही जारी कर सकते हैं। वो थोड़ा रिजल्ट फास्ट लाएंगे, काम करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर वो लोग सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मान के चलिए आपका रिजल्ट मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोई भी रोक नहीं सकता। मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आना 100% तय है। क्योंकि जानते हैं मई और जून में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। तो देखिए, कभी कभी ऐसे दौड़ होता है कि बच्चे मर तक जाते हैं, इतना ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है। इसलिए सरकार भी नहीं चाहेगी कि मई और जून में दौड़ कराए। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक, या तो अगर मान लीजिए मार्च लास्ट में आता है रिजल्ट, तो मान के चलिए कि आपका 10 अप्रैल से रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आता है, तो ये मान चलिए आपका कम से कम 15 अप्रैल या 20 अप्रैल से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 1 हफ्ते के अंदर सारी रनिंग ये लोग करा के कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, यूपीएसआई 2021 की कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, अभी तक रैंक आईक्यू के हिसाब से मैंने बताया था शिफ्ट वाइज कट ऑफ। आज हम लोग बात करेंगे कि रैंक आईक्यू तथा बहुत सारे चैनलों का मैंने विश्लेषण किया है। तो जैसे रैंक आईक्यू के 27,159 स्टूडेंट्स का की सर्वे के अनुसार बात करेंगे क्या कट ऑफ रहने वाली है। और बहुत सारे चैनलों का भी मैंने विश्लेषण किया है, उस हिसाब से आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जैसे कि हमने बहुत सारे चैनलों का कट ऑफ देखा, जैसे रोजगार विथ अंकित RWA का कट ऑफ देखा, राम जी की पाठशाला का भी कट ऑफ देखा, और एग्जाम बुक का भी कट ऑफ देखा, और बाकी एग्जामपुर का भी कट ऑफ देखा, और इलाहाबाद का सबसे बड़ा संस्थान क्लाइमैक्स एकेडमी, इनका भी कट ऑफ हमने देखा। सरकारी पाठशाला वालों का भी कट ऑफ देखा, और मिशन इंस्टीट्यूट का भी जो प्रयागराज का है उसका कट ऑफ देखा। तो सभी सभी का कट ऑफ देख के उसके बाद एक सटीक विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग। और बाकी रैंक आईक्यू के 27,159 स्टूडेंट्स के डाटा पे आधारित भी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे कि रोजगार भी अंकित का कट ऑफ मुझे सबसे ज़्यादा सटीक लगा है। इन्होंने बताया है कि 116 से 122 क्वेश्चन तक कट ऑफ जा सकता है सेकंड का। तो ये सबसे सटीक कट ऑफ मुझे लग रहा था। बाकी राम जी की पाठशाला वगैरह सब सब बहुत अच्छे टीचर हैं, सब लोगों ने अपना अपना विश्लेषण करके कट ऑफ बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे सरकारी पाठशाला जैसे ये बता रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहे हैं। ये तो जनरल का कट ऑफ 125 प्लस भी पहुंचा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना भी हाई कट ऑफ जाने वाला है जितना सरकारी पाठशाला बता रहे हैं। और जैसे मिशन इंस्टीट्यूट हो गए, ये सब तो बहुत ही, एग्जामपुर हो गए, ये लोग एकदम कम कट ऑफ बता रहे हैं, 100 क्वेश्चन ही कट ऑफ बता दे रहे हैं। जबकि आप लोगों ने एनटीपीसी में देखा कितना ही हाई कट ऑफ गया है। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे एग्जाम्स जो भी आप लोग देखते हैं, सब में हाई ही कट ऑफ जा रहा है। तो इस हिसाब से लगता है कि यूपीएसआई में बहुत ही हाई कट ऑफ जाने वाला है। जितना सब लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग 110 प्लस कर लेते हैं तो एकदम सेफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 110 प्लस वाले भी सेफ हैं।
तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सारे लोगों का एक सटीक विश्लेषण मैं लेके आया हूँ। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि यूपीएसआई 2016 का भी कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि यूपीएसआई 2016 वालों का 7 जनवरी को उनका सुप्रीम कोर्ट से फाइनल निर्णय आ गया। 15 तारीख को लोग ट्रेनिंग पे गए, 22 तारीख को उन लोग का पासिंग आउट परेड हो गया और वो लोग अभी जाके अपने अपने थाने पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये तो 100% है कि इस वाले एसआई में ना तो ये लोग डीबी के लिए आएंगे, चाहे इनका लिस्ट में नाम ही आ जाए, और ना ही ये लोग कुछ यहाँ पे कुछ कराने ये लोग नहीं आएंगे। तो बात करते हैं यूपीएसआई 2016 के। तो जनरल में सॉरी, जितने भी मेल्स थे, मेल यानी आदमी थे, लगभग 2000 बच्चों का, मतलब 1900 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसमें यूपीएसआई। मान लीजिए कुछ लोग छोड़ दिए हो तो 1900 लोग कम से कम सेलेक्ट हुए हैं। फीमेल की बात करते हैं तो 287 फीमेल्स जो है उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया था और उन लोग का सिलेक्शन हुआ है। अगर अब बात की जाए तो अगर कितने ऐसे हो सकते हैं, तो 1900 में कम से कम 500 या उससे ज़्यादा बच्चे होंगे जिनके 115 120 यानी अच्छे नंबर रहे होंगे। कम से कम 500 लोग ऐसे थे जिनके अच्छे नंबर थे। और लड़कियों की बात करते हैं तो कम से कम 100 लड़कियां ऐसी थी 2016 की जिनके बहुत ही अच्छे नंबर थे। तो ये लोग फाइनल सिलेक्शन से क्या, ये लोग डीबी से ही बाहर हो जाएंगे, मतलब जाएंगे ही नहीं डीबी में। तो ये मान के चलिए सेकेंड लिस्ट लगनी तो बिल्कुल एकदम तय है। इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा और कट ऑफ पे, और कट ऑफ बिल्कुल ही कम आएगा। ये जान लीजिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही समय पे डिसीजन दिया है। इससे यूपीएसआई 2021 के कई सारे बच्चों का नाम आ जाएगा। जो थोड़ा, ये जान लीजिए इसके चलते कट ऑफ थोड़ा लो रहने वाली है। तो चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि हमने 27,109 स्टूडेंट्स का सर्वे रैंक आईक्यू के हिसाब से उसका सर्वे उठाया है और बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स का सर्वे देखा है। तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो जनरल की बात करते हैं तो 290 पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग सकती है। 290 का मतलब हुआ 116 क्वेश्चंस के आसपास कट ऑफ लग सकती है। अगर आपकी शिफ्ट इजी थी तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 120 तक सिलेक्शन हो, यानी 300 नंबर तक। और आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो हो सकता है 280 पे ही कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं अगर ओबीसी की। ओबीसी का 280 पे कट ऑफ लग सकता है, 280 के आसपास। अगर इजी शिफ्ट है तो 290 भी हो सकता है, हार्ड शिफ्ट है तो 270 भी हो सकता है। एससी की बात करते हैं तो ये मान चलिए एससी का बच्चा 240 कट ऑफ लगेगा। अगर उसकी इजी शिफ्ट है तो 250 भी सेलेक्ट हो सकता है, मॉडरेट शिफ्ट है 240 ही जाएगा, और बहुत ही आसान शिफ्ट है तो 230 पे भी वो सेलेक्ट हो सकता है। माफ़ करिएगा गलती से 240 लिख उठा है, 230 पे भी सेलेक्ट हो सकता है। बात करते हैं एसटी की, तो ये बच्चे 200 भी पे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर बात इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो 210 पे सेलेक्ट हो सकते हैं। हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 190 पे सेलेक्ट हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि 190, ये तो 50% क्राइटेरिया ही नहीं पूरा हुआ। जब 50% क्राइटेरिया नहीं पूरा हुआ तो बच्चा सेलेक्ट कैसे होगा। तो ये मान चलिए दो, किसी बच्चे का अगर 190 है तो मान चलिए अगर उसका मैथ में 14 की जगह 13 के क्वेश्चन है, या हो सकता है कि उसका टोटल मिला के सारा कट ऑफ पार हो, लेकिन टोटल मिला के ही 190 क्वेश्चन 190 तक आ रहा हो। तो ये मान चलिए उसको नॉर्मलाइजेशन में, अगर उसका हार्ड शिफ्ट है तो उसको नॉर्मलाइजेशन में इतना नंबर मिल जाएगा कि वो 200 या 200 को क्रॉस कर जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 190 का भ्रम रहा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी 275 जा सकती है। मान चलिए जनरल से हमेशा 15 नंबर कम ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी, और ओबीसी से भी नीचे ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। नहीं तो आप एनटीपीसी या कोई जितने भी रिजल्ट आते हैं, एसएससी का रिजल्ट चेक कर लीजिए। सोचिए एसएससी सीएचएसएल में जनरल का कट ऑफ गया था 141 नंबर, और जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 118 नंबर। तो ये मान चलिए कि मतलब वो तो 200 नंबर का पेपर था तब ये हाल था, यहाँ पे तो 400 नंबर का पेपर है। तो ये मान चलिए कम से कम 15 से 17 नंबर मार्जिन रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, इतना अंतर रहेगा। तो अगर जनरल में
और ईडब्ल्यूएस में इतना अंतर रहेगा कि ईडब्ल्यूएस में आपकी 275 के आसपास है, तो आपका होने का एकदम 100% चांस है। ईडब्ल्यूएस में 285 के आसपास है तो आपका 100% होने का चांस है। या हार्ड शिफ्ट अगर आपका है तो 265 के आसपास है, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब जनरल फीमेल की बात करते हैं। फीमेल का किसका कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो बात करते हैं, अगर जनरल की फीमेल है कोई कैंडिडेट, तो उसका अगर 260 नंबर के आसपास बन रहे हैं, यानी 104 क्वेश्चन के आसपास अगर उसका बन रहा है, तो 100% सेलेक्ट हो जाएगी। और बात करते हैं अगर इजी शिफ्ट है उसकी, तो 270 के आसपास जा सकती है। और अगर बहुत हार्ड शिफ्ट है तो 250 के आसपास भी सिलेक्शन हो सकता है उसका। बात करते हैं अगर ओबीसी है और फीमेल है, तो 250 के आसपास यानी 100 क्वेश्चन के आसपास अगर उनका मार्क्स बन रहा है तो पक्का वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, बस इन लोग दौड़ निकाल लें। एससी की बात करते हैं तो 200 यानी 50% क्राइटेरिया ये लोग पूरा कर लेते हैं, और हर सब्जेक्ट में अगर 35% क्राइटेरिया पूरा कर लेती हैं, चाहे एसटी गर्ल्स हो चाहे एससी गर्ल्स हो और चाहे एसटी का कोई लड़का हो, ये लोग अगर क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं फिर भी ये फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर सारा क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं और दौड़ को निकाल लेते हैं। बात करते हैं अगर ईडब्ल्यूएस की कोई लड़की है, तो अगर उसका 240 के आसपास नंबर आ रहा है, तो ये मान चलिए उसका 100% जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में उसका नाम होगा, पहले ही लिस्ट में उसका नाम होगा। अगर बात करते हैं वो शिफ्ट इजी हो तो 250 और हार्ड हो तो 230। और जो ये एससी एसटी हैं इनका 190 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इनका मार्क्स बढ़ के हो सकता है 200 को क्रॉस कर जाए, यानी किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इनका 200 क्रॉस हो जाता है तो कोई भी इनको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि फाइनल सेलेक्ट होने से कोई इनको नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो मित्रों, हम लोग आज बात करते हैं एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर। तो अगर आपका एक सर्विसमैन है या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर आपका 200 नंबर बन रहा है, मतलब किसी भी तरह आप क्राइटेरिया पूरा कर ले जा रहे हैं, मतलब सारे में 35% सारे सब्जेक्ट्स में, और ओवरऑल अगर 50% का क्राइटेरिया यानी 200 नंबर आपका किसी भी तरीके से पार हो जा रहा है, तो आपको 100% सिलेक्शन है। बस आप लोग दौड़ निकाल लीजिए, आप लोग दौड़ निकाल लीजिए, आपको कोई भी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनने से नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, और अगर आप लोग इजी, हार्ड और मॉडरेट चेक करना चाहते हो कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी हार्ड थी, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के कमेंट में, और जैसे ही वीडियो शुरू होगा तो वहाँ पे ऊपर आई बटन पे जो आप लोग देखेंगे, और यहाँ पे भी अभी आपके मैं वहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग उस वीडियो से देख के आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपकी शिफ्ट इजी थी या आपकी शिफ्ट हार्ड थी या आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी। फिर उस हिसाब से आप लोग और दौड़ करते रहिए, क्योंकि अप्रैल के गर्मी में दौड़ कराने वाले हैं। अगर अभी से आप लोग दौड़ नहीं कर रहे होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझिए, आपसे दरोगा बनने का सपना आपका बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए दौड़ आप लोग करते रहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, उस सारे डाउट्स का आंसर दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।